इस सेशन में हम जानकारी लेंगे शेपिंग में दो अगले ऑप्शंस फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट के बारे में। जैसा कि नाम से ही सुजेस्ट है, आप फ्रंट को माइनस कर सकते हैं बैक की इमेज से। आइए एग्जाम्पल के रूप में इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ और साथ में उसके साथ एक सर्कल डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास फ्रंट इमेज सर्कल है और बैक इमेज रेक्टेंगुलर है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास फ्रंट इमेज सर्कल है और बैक इमेज रेक्टेंगल है और यहाँ मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखेंगे इसने फ्रंट माइनस बैक अर्थात जो इमेज रखी है हमारे पास वो केवल फ्रंट की रह गई है और इसमें बैक को पूरी तरह से माइनस कर दिया गया है। तो बाकी जो हिस्सा ओवरलैपिंग वाला था उसमें से भी आप देखेंगे इमेज में कटआउट हुआ है। तो इस तरह से आप डिफरेंट इमेज क्रिएट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं फ्रंट माइनस बैक को। मैं इसे यहाँ ऑर्डर में लगा देता हूँ। फिर से नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और अब की बार मैं बैक माइनस फ्रंट कर लेता हूँ। इसमें भी मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ सर्कल को और शिफ्ट दबा के रेक्टेंगुलर को। अब की बार बैक माइनस फ्रंट है, अप्लाई करता हूँ। आप देखेंगे अब की बार केवल पीछे का इमेज रह गया है और जो एरिया ओवरलैप था वो कट ऑफ हो चुका है। अब आप यहाँ देखें तो कट ऑफ एरिया हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यदि आप देखें तो बैक माइनस फ्रंट में हमने आगे वाले एरिया को पीछे वाले एरिया से माइनस कर दिया है। केवल हमारे पास पीछे वाला एरिया ही रह जाएगा। ये टूल हम ना केवल शेप्स पे प्रयोग कर सकते हैं बल्कि हम इन्हें डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल में देखते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ एक और यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ, साइज बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को इम्पैक्ट कर लेता हूँ, साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस सर्कल में से इस वी को काटना चाहता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ क्योंकि आगे वाले हिस्से को काटना है पीछे वाले हिस्से से, तो यहाँ पे मैं फ्रंट माइनस बैक ले लेता हूँ और शिफ्ट दबा के दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। और यदि मैं यहाँ पे यदि मैं सिलेक्ट कर लूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ से बैक माइनस फ्रंट कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़र्क पड़ा है क्योंकि आपके पास जो वी सेगमेंट था वो हमारे पास कटिंग के रूप में सर्कल के ऊपर रह गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें जब भी आप फ्रंट माइनस बैक या बैक माइनस फ्रंट का प्रयोग करें तो ध्यान रखें आपके पास किस प्रकार का आउटपुट आ सकता है। आप एक्सपेरिमेंट लेवल पे इसे ट्राई करें और आप देखें कि इसको किस प्रकार से प्रैक्टिकली प्रयोग किया जाता है। और हम अगर डिज़ाइंस और ड्राफ्टिंग की बात करें, लोगो डिज़ाइनिंग में इस तरह की शेपिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस को प्रयोग कर सकते हैं जो शेपिंग के साथ जुड़े हुए हैं।